हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है जो हम यूपी पीसीएस के जितने भी पीवाईक्यू हैं उसकी एक बुक है जिसको रैपिड फायर के नाम से जाना जाता है। रैपिड फायर 25,000 प्रश्न पीवाईक्यू हैं इसमें। तो दोस्तों, उनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने जो है अभी तक जो है हिस्ट्री और जो है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी जो है उसको कवर कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पर यानी विश्व भूगोल पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम कि देखिए कितने जो है क्वेश्चन जो है कौन कौन से क्वेश्चन जो है विश्व के भूगोल से बने हैं एग्जाम में। अब तक यूपीपीएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं सभी एग्जाम में जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन आए हम उनसे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पहला प्रश्न है जो ब्रह्मांड एवं सौर मंडल जो टॉपिक है जिसका नाम है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। उसका नाम क्या है? यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। तो उसके बारे में जो है क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है ध्रुवी, एक साइड सूची 1 दी गई है, दूसरी साइड सूची 2 दी गई है। तो अब वो कक्षा जो है दी गई है, एक साइड में जो कक्षा दी गई है उनकी, और दूसरी साइड में भूमध्य रेखा से दूरी दी गई है कि कितनी दूरी पर जो है स्थित हैं। तो दोस्तों, ध्रुवीय पृथ्वी की कक्षा की बात की जाए तो दोस्तों ये 500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो है पार्किंग कक्षा की बात की जाए तो ये जो है 35,800 किलोमीटर। सन सिक्रोनस कक्षा की बात की जाए तो ये 700 से 800 किलोमीटर। और जियो सिक्रोनस कक्षा जो है ये जो है 40,000 किलोमीटर के समथिंग है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि श्याम बेवेर होता है। श्याम बेवेर क्या होता है? तो दोस्तों ये जो है सिमट गया तारा, जो सिमटा हुआ तारा जो होता है उसको जो है श्याम बेवेर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र क्षुद्र ग्रह जो है ये जो है 31,6201 यानी मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? तो ये दोस्तों ये जो है क्षुद्र ग्रह जितने भी हैं वो किन कितने कौन सी ग्रह के जो बीच में है। तो क्षुद्र ग्रह दोस्तों आपने देखा होगा आकाशगंगा के बीच ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो वो जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्या होते हैं वो मंगल और बृहस्पति को के बीच में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग की जो थ्योरी है उसका उद्भव की और उसकी व्याख्या कौन करता है? तो ये दोस्तों ब्रह्मांड में जो है ये व्याख्या करता है। बिग बैंग की जो थ्योरी है वो जो है किसकी उसका उद्भव जो है किसकी व्याख्या करता है? तो वो जो है ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। इसके अलावा शून्य की खोज जो है किसने की है? तो ये भारतीयों ने की है। और भारतीय में जो आर्यभट्ट नाम से जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है शून्य की खोज की थी। सुपरनोवा की बात करते हैं। सुपरनोवा जो है एक मृत प्राय तारा है। कैसा है? मृत प्राय तारा है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की जो जानकारी है सर्वप्रथम दी थी किसने दी थी? तो ये दोस्तों एस चंद्रशेखर ने दी थी और यूपीपीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की जो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाती है। तो वो दोस्तों चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, यह सुझाया था किसने सुझाया था? ये दोस्तों जो है मिलूटिन मिलन कॉलेज ने जो है इसको सुझाया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह मत था किसका है? बराहमिहिर का। किसका है? बराहमिहिर का। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये जो है वह तारा जो हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक है तो कौन सा है? वो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये जो है यूपीपीसीएस जुडिशरी के एग्जाम में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा किसी तारे का रंग जो है दर्शाता है तो उसका ताप जो होता है वह जो है उसका रंग जो है दर्शाता है।
जिस तरह से आपने देखा होगा सूर्य जो है सुबह सूर्य भी एक तारा है। तो सुबह के टाइम में सूर्य जो है कैसा दिखाई देता है, दोपहर में कैसा, और शाम को ढलते शाम को फिर कैसा दिखाई देता है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि ताप के हिसाब से उसका जो है रंग बदलता रहता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह होती है, तो वो दोस्तों ट्रोपोस्फियर होती है, जिसको हम जो है क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। और उसमें जो है मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, तो वो दोस्तों क्षोभ मंडल में घटती हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एक भूस्तर कृत्रिम उपग्रह का आवर्त काल जो होता है वो कितना होता है। यह दोस्तों 24 घंटे होता है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह गैस जो प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी, तो वो कौन सी गैस थी। ये थी आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है ये दोस्तों वायुमंडल से अनुपस्थित थी। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एक अनिश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है नक्षत्र। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल जो है कंट्री फेंटल फोर्स जो है ये जो है उसके प्रभाव से प्राप्त होता है। तो वो क्या होता है, वो दोस्तों पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके द्वारा जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जो है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, ये सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में की गई है, और जो है ऐसे करके की गई है, आपने भी देखा होगा ऐसे करके। तो अगला क्वेश्चन है कि इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव जो है सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है। यह सत्य है किसके बारे में, यह बात जो है मंगल ग्रह के बारे में सत्य है। और मंगल ग्रह पर हमने जो है मंगलयान जो है हम भेज चुके हैं, जो हमारे 2000 के नोट पर छपा हुआ आया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि तारे जो है अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो दोस्तों किस अभिक्रिया के द्वारा जो है तारे अपनी ऊर्जा को जो है प्राप्त करते हैं। वो दोस्तों जो है गुरुत्वीय संकुचन से जो है अपनी जो है नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन के थ्रू जो है अपनी जो है ऊर्जा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है, वो दोस्तों बुध है। कौन सा है, बुध है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पाने यानी प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है, तो दोस्तों काला दिखाई देता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। सूर्य के निकटतम ग्रह है, कौन सा ग्रह है, ये दोस्तों बुध ग्रह है। और जो है ग्रहों का जो वह सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियाँ जो होती हैं वो सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित होती हैं। और यह जो है बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, इन चीज़ों में जो है आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा को जितनी जो है सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% जो है परावर्तित करता है। और जो है पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का जो प्रतिशत होता है खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है, यानी 35%। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों का उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम जो है वो जो है बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल और जो है बुध, ये जो है 4 ग्रहों में देखने को मिलता है। ये जो है आरोही क्रम में दिए गए हैं। इसके अलावा आकार की दृष्टि से देखेंगे तो उस तरह से आपको देखने को मिलेगा, बृहस्पति बड़ी होती है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बुध। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल में सबसे जो चमकदार जो ग्रह है वो कौन सा है, वो शुक्र है। तो ये शुक्र जो है सबसे चमकदार या चमकीला ग्रह है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें
कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पादन करती हैं। क्या उत्पादन करती हैं दोस्तों? ओजोन, जो ओजोन परत है उसका जो है उत्पादन करती हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन सूर्य से रिलेटेड है। सूर्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है सूर्य का जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो दोस्तों किसके द्वारा होती है? ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है क्या होती है, क्रिया होती है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है वो कौन सा होता है? वो दोस्तों हाइड्रोजन के थ्रू जो है प्रोवाइड होता है, वो हाइड्रोजन के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यान मैगेलन जो है भेजा गया था, वो किस पर भेजा गया था? ये शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। और जो है पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावनाएं क्योंकि हैं, क्योंकि वहाँ पर्यावरण जो है जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। और ये हमें कहाँ देखने को मिला है? ये हमें जो है मंगल ग्रह पर जो है देखने को मिला है। और सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था। तो कौन खोजा गया था? वो दोस्तों आपका हीलियम गैस जो है सूर्य के प्रथम क्रोमोस्फीयर में खोजा गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसको क्या कहते हैं? उसको जो है मीथेन गैस कहते हैं। पृथ्वी के तरल क्रूड से भिन्न चंद्रमा का क्रूड है, तो वो कौन सा है? वो दोस्तों ठोस है। और सुबह का तारा या जो संध्या का तारा भी कहा जाता है, वह ग्रह है, कौन सा ग्रह है? वो है आपका शुक्र ग्रह। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो है एस्ट्रॉयड जो बोलते हैं, यह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो ग्रह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है इनको देखा जाता है, उनके बीच में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिक्रमण जो धुरी है, जो ध्रुवीय धुरी है, सदा झुकी होती है और जो है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 जो सेंटीग्रेड है उस पर जो है सेल्सियस जो है उस पर जो है ये टिकी हुई है, यानी 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री धुरी जो है दीर्घवृत्तीय है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो कहे जाने वाला ग्रह जो है वो कौन सा है? वो ग्रह जो है शुक्र है। वह ग्रह जो सबसे कम कम समय में सूर्य की जो चक्कर लगाता है, जो परिक्रमा लगाता है, वह जो है बुध है, क्योंकि ये सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है। इस वजह से जो है ये सबसे पहले 88 दिन में जो है सूर्य की परिक्रमा लगाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि दो ग्रह जिसके जो है दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बुध और शुक्र का कोई जो है उपग्रह नहीं है और बाद बाकी सबके उपग्रह हैं। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह ग्रह जो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर हैं, तो वह दोस्तों शुक्र ग्रह वो ऐसा है जो पृथ्वी के जो है निकटतम दूरी पर है, सबसे नज़दीकी ग्रह। जैसे सूर्य के जो नज़दीकी ग्रह है वह है आपका बुध और पृथ्वी के जो नज़दीकी ग्रह है वो है आपका शुक्र। इन चीज़ों को याद रखें क्योंकि क्वेश्चन कहीं से कभी भी पुटअप हो सकता है। इसके अलावा पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, तो ये जो है दोस्तों इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के उसी कक्ष में घूमती रहेगी। क्या होगा? उसी कक्ष में जो है घूमती रहेगी जहां गिराई जाएगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जो है ग्रहों के बारे में जो सत्य कथन है वो छांटना था। तो इसमें से ये वाला सत्य है कि ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ये क्वेश्चन और भी इसके ऑप्शन होंगे तो उसको देखते हुए ये सही होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की जो वह सतह है जिससे परावर्तित होती हैं, तो ये दोस्तों आयन मंडल है जहाँ से रेडियो तरंग, यहाँ सैटेलाइट सेट होते हैं रेडियो वगैरह के जो है, वहाँ से जो है ये जो है देखने को आपको मिलती हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, देखने को तो नहीं मिलती लेकिन ये वहीं सैटेलाइट सेट होते हैं तो उसके थ्रू जो है काम करती हैं। और पृथ्वी अपने कक्ष में
लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? इसको अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता रहता है। इस वजह से हमें ये चीज़ें प्रतीत नहीं होती कि पृथ्वी किस तरह घूम रही है और कितनी स्पीड से घूम रही है। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की कक्षीय जो गति है वो 10,000 कक्षा में जो घूमती है, तो वो जो है 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है। और जो है पृथ्वी की अक्षीय गति जो है 1600 कक्षी दोस्तों 1,72,208 है, लेकिन 1,07,208 है, लेकिन जो अक्षीय गति है, जो अक्ष पर जो घूमती है, वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है दोस्तों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण जो है वो दोस्तों भूक्रोड जो है उसके अंदर जो है चक्रक धाराएं जो हैं वो जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो है कारण है। इसके अलावा नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है जल है, जिप्सम है, मीथेन है। ये दोस्तों तीनों चीज़ देखने को मंगल ग्रह पर मिली हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो वो दोस्तों श्यान द्रव है। और जो है इसके अलावा पृथ्वी अवस्थित है तो वो दोस्तों है आपकी शुक्र एवं मंगल के मध्य जो है, मंगल के मध्य जो है यह पृथ्वी अवस्थित है। और टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो ये दोस्तों शनि है। और इसके अलावा सूर्य की जो परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है वो बरुण ग्रह है। और बृहस्पति का वलय होता है तो वो दोस्तों सिलिकेट का बना हुआ होता है। और मीथेन जो है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है या वह है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह ग्रह कौन सा है, तो वो दोस्तों बृहस्पति ग्रह है, जहाँ मीथेन जो है उसके वायुमंडल में पाई जाती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है उपग्रह से रिलेटेड। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जो है वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रह से जुड़ा है वो दोस्तों केपलर का नियम है। वो क्या है? केपलर का नियम है वो दोस्तों केपलर का नियम है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है इस पर जो है गैस अणुओं का पलायन जो है वेग उनके वर्ग माध्य मूल जो है वेग से कम होता है। वो क्या होता है? एक बार जोर से, एक बार तेज से बोलता हूँ कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य वेग मूल वेग से जो है कम होता है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो दोस्तों 38 जो है यानी 3,84,400 किलोमीटर जो है इसकी जो है क्या है दूरी है। और आपको सूर्य की दूरी तो आपको पता ही होगा, इसकी लाखों में है, उसकी करोड़ों में है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। 15,000 करोड़ किलोमीटर के समथिंग जो है उसकी दूरी है। इसके अलावा हनुमान चालीसा में एक चौपाई भी दी गई है। अगर पृथ्वी सूर्य की अगर आपको लंबाई जो है जो दूरी जो है काउंट करनी है तो युग सहस्त्र जो जन पर भानु ली हो ताय मधुर फल जानू। तो दोस्तों जो हनुमान जी ने सूर्य का जो ग्रहण किया है उसको खाया है, वहाँ पर जो है तुलसीदास ने सूर्य की जो है दूरी को माप कर जो है हनुमान चालीसा में दर्शाया है और ठीक उतनी ही दूरी है। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह जो है यानी कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स के बारे में जो है क्वेश्चन है। तो हमारे उपग्रह में जो है मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों स्थायी हिम में जो है क्या है सर्वाधिक मात्रा है मृदु जल की। कहाँ पर मिलते हैं? हिमनदियों में। और जो पर्वतों में, महाद्वीपों में ये जो है जल मिलते हैं। इसके अलावा जो पीने योग्य हैं वो दोस्तों पहाड़ों से निकलता है जल ज़्यादातर, और फिर जो धरती में जो है जल है वो जो है पीने के योग्य काम आता है।
तो पहाड़ों से जो है नदियों में आता है, तो नदियों के थ्रू और जो है ज़मीन के थ्रू हम सबसे ज़्यादा पानी जो है पीने की जो हमारी पूर्ति होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक जो पुस्तक लिखी है वो दोस्तों स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखी गई है, और जेवी नॉर्लीकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। ये दोस्तों ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना जाता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, ये दोस्तों प्रतिपदा यानी न्यू मून डे जो बोला जाता है उसको जो सूर्य ग्रहण होता है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि एक ऊंची ज्वारीय तरंग जो नदी के मुहाने से जो है धारा प्रतिकूल चले को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको टाइडल बोर कहते हैं। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि समय और यानी टाइम एंड डेट से रिलेटेड, समय और तिथि से रिलेटेड, तो लीप वर्ष या अधिवर्ष जो है उसको जो है जैसे 2000 है तो अब बहुत सारी डेट दी गई होंगी, उसमें 4 दी गई होंगी, जैसे 93 दी गई होगी, 1993, 1997, 1994, तो वो बताया गया है कि इसमें अधिवर्ष और लीप वर्ष कौन सी हो सकती है। तो वो दोस्तों 2000 की सन, यानी इसमें एक फॉर्मूला होता है इसका कि जो 4 से जो पूरा डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होती है, और जो 4 से डिवाइड नहीं होती है, पूरी नहीं कटती है, तो इसका वो जो है लीप ईयर नहीं होती है। ये फॉर्मूला है। अब 2004 से कट रहा है पूरा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया जो है, शैडो जो है, सबसे छोटी होती है, तो वो दोस्तों कौन सा होता है, वो दोस्तों 22 जून होता है। क्योंकि 22 जून को जो सूर्य है डायरेक्ट जो है इक्वेटर पे जो है फोकस करता है, इक्वेटर पे अपनी जो है जो रोशनी है उसको डालता है। तो खड़ी धूप होती है उस दिन, सबसे ज़्यादा जो है बड़ा दिन होता है एक तरह से। और जो है आप देख सकते हैं कि आगे भी देखने को मिलेगा कि वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में हेमिस्फीयर्स में जो है दिन और रात जो है बराबर होते हैं। तो वो दोस्तों 21 मार्च और 23 दिसंबर को जो है क्या होते हैं, दिन और रात जो है बराबर होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन 22 जून को या 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन जो है देखने को मिलता है, क्योंकि इक्वेटर पर जो है सूर्य जो है अपनी रोशनी को प्रोवाइड कराता है यानी फोकस करता है। इसके अलावा इक्विनॉक्स की बात की गई है कि वर्ष के 2 काल जो है जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो वो देखो फिर वही क्वेश्चन है कि 21 मार्च और 23 दिसंबर जो है ऐसे जो वर्ष के 2 जो है दिन हैं जिस दिन और रात बराबर होते हैं। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति के जो समय और कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश जो है वो 66.5 डिग्री है। और जो है वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है वो दोस्तों कब होता है, तो वो दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून के दिन जो है सबसे बड़ा दिन होता है। और दिन और राम कमोवेश समान होते हैं। कब होते हैं, कमोवेश समान होते हैं। और जो है भूमध्य रेखा पर जो है ये देखने को आपको मिलते हैं, दिन और रात कमोवेश के समान होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसके रिलेटेड, अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड है। और चैप्टर हमारा है आपका अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से रिलेटेड, जितनी यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन जो होती हैं, ऐसे बोलते हैं लेट लॉन्ग उठाओ, तो वो लेट लॉन्ग जो है उस पर ही आपका जो है लोकेशन डिसाइड होता है कि आप कहाँ हो, किस लोकेशन पे हो। तो लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों से जो है, दोनों रेखाओं से जो है लोकेशन डिसाइड होती है। तो देखते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में जानते हैं। वही रेखाएं जो हैं लोकेशन को डिसाइड करती हैं। तो ग्रीनविच यामोत्तर जो है और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो ये दोस्तों अटलांटिक महासागर गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट हैं। कहाँ पर काटती हैं, ये दोस्तों गिनी की खाड़ी में काटती हैं, आइलैंड के निकट, नल आइलैंड के निकट। और दूसरी बात यह है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि डेटम रेखा जो है यह एक रेखा है जिसका जो है
जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। क्या की जाती है? ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। और उत्तर जो कोरिया है तथा दक्षिण कोरिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 38 जो है डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन भी और भी है कि उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में से आप जो है हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे तो संबंध रखेंगे तो वो 230 डिग्री जो है रखेंगे। और देशांतर रेखा की बात करें तो द लॉन्गिट्यूड लाइंस, तो किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए तो वो दोस्तों देशांतर के जो है मार्ग बनाना चाहिए। और जो है वह देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है तो वो दोस्तों 180 डिग्री और प्रधान यामोत्तर गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है दोस्तों? ये दोस्तों 9 देश यानी अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है। विषुवत रेखा द इक्वेटर लाइंस, वह देश जहाँ से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है वो जाम्बिया से नहीं गुजरती है। दी गई होंगी 4 देश दिए गए होंगे, उसमें से एक जाम्बिया भी होगा। तो पूछ रहा है कि कौन सी देश से नहीं गुजरती है। तो अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं 13 देश हैं तो उनमें से 13 देशों में से कौन कौन से जो है देश हैं जो वो जो है दिए गए होंगे। तो कोलंबिया और केन्या हैं जो, और और भी दिए गए होंगे। तो जो कोलंबिया और केन्या है वो जो मैच कर रहे होंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा जो है ये जो है गुजरती है तो कहाँ से गुजरती है? ये कीनिया से गुजरती है। इसके अलावा और भी ऑप्शन दिए होंगे, आपको पता ही है। जब यहाँ से गुजर रही है तो इनके अलावा जो है 3 ऑप्शन और होंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो वो प्रधान देशांतर। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है तो वो जायरे नदी है। और इसी प्रकार से जो कर्क रेखा को जो पार करती है 2 बार, वो हमारी इंडिया में है एक नदी जिसको दोस्तों राजस्थान में जो है क्या बोलते हैं उसको, अब आप बताएं कमेंट में, मेरे को याद नहीं आ रहा। या तो वो दोस्तों माही नदी हो सकती है जहाँ तक मेरा मानना है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा से रिलेटेड। तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है तो 8 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। तो 8 राज्य गुजरात से स्टार्ट होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये दिए भी गए हैं इसमें। तो ये जो है यहाँ से गुजरती है। और अब वैसे सीरीज में क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, अब वो पूछता है दोस्तों कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी जो सिटी है वो कौन सी है। तो भोपाल दिया होगा, रांची दिया गया होगा और जो है गांधीनगर दिया गया होगा। और भी एक आध दुकान जो है सिटी दी गई होंगी। तो उसमें से या तो ये पूछेगा कौन सा नहीं है कर्क रेखा के नज़दीक, और या फिर ये पूछेगा कि इनमें से सबसे नज़दीक कौन सा है। तो दोस्तों बहुत यहाँ पर आप फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन जाता है। तो उनकी डिग्रियाँ याद रख लें, डिग्रियों के हिसाब से याद रखें कि कौन से जो है कौन से सेल्सियस पे यानी सेंटीग्रेड पे कितने जो है डिग्री पे कौन सा जो शहर स्थित है। तो इस हिसाब से याद कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वैसे तो लोग नोट्स बनाते हैं तो घटना चक्र में दिया भी है ये क्वेश्चन दिया गया है तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पर हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो वो कहाँ पर होगा? वो दोस्तों कहाँ होता है? वो कर्क संक्रांति के समय जो है 12 घंटे का दिन जो है विषुवत रेखा पर होता है। इसके अलावा वह नगर जो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो दोस्तों आपका गांधीनगर है। और इसके अलावा और भी दिए रहे होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन जो बनने वाला है वो है दोस्तों मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम से बनने वाले हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर से विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो ये दोस्तों कोरोलियस बल,
कोरोलियस बल जो है ये जो है विक्षेपित हवा को जो है बाईं ओर से विक्षेपित होने का कारण बनता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह ग्रीनविच की में मध्याह्न है, वह मध्याह्न है उसी समय किसी जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, साय का है, और जो है निम्नांकित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है। तो ये 275 सेल्सियस जो है पूर्वी जो है सेंटीग्रेड पूर्व में जो है उपस्थित है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किसी जगह का स्थानीय मान लोकल टाइम यानी 6 बजे प्रातः, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम में जो है 3 बजे प्रातः जो है उस जगह का देशांतर लॉन्गिट्यूड होगी, तो दोस्तों 45 डिग्री पूर्व में होगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है एक स्थान वह सुबह का 6 बजता है और उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है वो कौन सा है, वो दोस्तों 172 डिग्री 30 पूर्वी जो है देशांतर पर होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न जीएमटी से शुरू होती है तो उसे जो है भारत में भारतीय समय अनुसार कितनी जो है बजे जो है सुनी जा सकती है। तो वो दोस्तों 10 बजे अगर वहाँ होगी तो यहाँ पर जो है कितने बजे होगी, यहाँ पर 3:30 बजे उसे सुना जा सकता है, क्योंकि अब आप यहाँ से 5.5 घंटे प्लस कर सकते हैं। तब जो है आप क्योंकि ग्रीनविच जो लाइन है वो दोस्तों इंग्लैंड होकर ही गुजरती है, तो इस वजह से 5.5 घंटे प्लस कर देंगे वहाँ से, तो आपको जो है 82.5 जो है 3:30 बजे आपको अपराह्न यानी जो है सुनने को वो मिल जाएगी। ठीक, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो कहलाती है वो 82.5 जो है डिग्री कहलाती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट में क्या कहलाती है 82.5 ईस्ट। और इसके अलावा प्रधान यामोत्तर की बात करें तो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर पर जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि स्पेन का समय भिन्न है, स्पेन का जो है समय भिन्न है वो जीएमटी से, किससे भिन्न है, वो जीएमटी से भिन्न है, किससे, जीएमटी से। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अन्य तथ्य जो दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वो देखते हैं। जो अन्य तथ्य दिए गए हैं वो जो है कर्क रेखा तथा मकर रेखा जो है ये रेखाएं गुजरती हैं, तो दोनों कहाँ से गुजरती हैं, तो ये अफ्रीका से गुजरती हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है नीचे वाला कि भूमध्य रेखा और जो है कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों महाद्वीप से गुजरती हैं, वो कौन सा महाद्वीप है, तो वो अफ्रीका है जिससे तीनों गुजरती हैं। लेकिन हमारी जो इंडिया है वहाँ से कर्क रेखा ही गुजरती है और वो भी जो है माही नदी जो है उसको 2 बार काटती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जो है के अंग जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इसके अंग हैं, तो वो अंग जो है कौन कौन से हैं उसके बारे में जो है बात करनी है दोस्तों। तो ये जो है आपके सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ये जो हैं क्या हैं, ये इसके अंग हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है तो वो कौन सा देश है, दोस्तों आइसलैंड है। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, तो आर्कटिक वृत्त जो है कुल 8 देश अवस्थित हैं, कितने 8 देश यहाँ पर अवस्थित हैं। और गोनिक जो रेखाएं हैं वो कहाँ पर मिलती हैं देखने को, तो ये समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं, तो ये जो है देखने को मिलती हैं आपको। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब जो है, ग्लोब पर उच्च वायुदाब की मेखलाएं जो हैं वो पाई जाती हैं, वो दोस्तों 4 पाई जाती हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विश्व के देश जो हैं और राजधानियाँ, सीमाएँ, उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो उन महाद्वीपों के नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वो दोस्तों कौन बनाते हैं, वो रियली जो है अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका। आपको जैसे दूर से देखेंगे तो आपको
मिलते हैं कि एक जैसे हैं, वो दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं एक दूसरे का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है, तो दोस्तों अफ्रीका में 54 देश पाए जाते हैं, 54 देश देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में जो है मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वो दोस्तों कौन सा है? यूरोप है। और यूरोप जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एशिया 44,000, इसका जो इनका क्या दिया गया है, इनका जो है क्षेत्रफल दिया गया है, तो एशिया का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है। एशिया का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 44 करोड़ और जो है 5,79,000 जो है इतना वर्ग किलोमीटर जो है इतना जो क्षेत्रफल है। इसके अलावा जो है अफ्रीका की बात करें तो 30,370 और 3,000, और बात करें उत्तरी अमेरिका की तो उत्तरी अमेरिका का 24,256,000, और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो 17,84,000। तो अंटार्कटिका की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा है। और इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया का भी देख सकते हैं, तो अंटार्कटिका का आपका 4 यानी 14,200,000 ये इतना है। तो इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया का जो है उसको कमेंट में बताएं कि ऑस्ट्रेलिया का कितना क्षेत्रफल है। मैं कमेंट में मुझे इंतजार रहेगा आपकी कमेंट का कि ऑस्ट्रेलिया का कितना जो है क्षेत्रफल है। इसके अलावा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है जो देश और कंट्रीज से रिलेटेड है। तो बाल्टिक सागर की बात करते हैं। बाल्टिक सागर जो है पूर्वी किनारे पर स्थित देशों में शामिल हैं, और इसमें कौन कौन से देश हैं तो दोस्तों निम्नलिखित दिए गए हैं, कितने हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो है ये जो है पूर्वी किनारे पर स्थित देश में शामिल हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह देश जो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो दोस्तों तीन जो दिए गए होंगे वो जो है स्थित होंगे काला सागर के नज़दीकी, लेकिन सीरिया जो है ये वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि रूस के पूर्वी तट का जो प्रमुख भू उपयोग है वो बानकी के लिए किया जाता है। टोक्यो द्वीप जो है कौन से द्वीप पर स्थित है? टोक्यो राजधानी है जापान की, और जापान के होन्शु द्वीप है जो जापान 4 द्वीपों पर स्थित है, जिसमें से होन्शु द्वीप जो है वहाँ पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह देश जो स्थलरुद्ध है, तो बोलीविया जो है ये स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध का मतलब दोस्तों होता है लैंड लॉक कंट्री होते हैं वो, और लैंड लॉक कंट्री का मतलब ये होता है जैसे लाओ, बहुत सारे देश होते हैं वो लैंड लॉक कंट्रियों की हमारी एक वीडियो आने वाली है, उसमें आप देख सकते हैं। मैं आपको मैप सहित दिखाऊंगा कौन कौन से जो देश हैं जो हैं, तो कौन कौन सी लैंड लॉक कंट्री हैं। इसके अलावा उनके पड़ोसी देश कौन से हैं, इन चीज़ों की बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, तो वो सिंगापुर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है वो इंडोनेशिया है। और जो है अफ्रीका का सिंग में सम्मिलित नहीं किया गया, तो ये दोस्तों सूडान है। हम अफ्रीका का सिंग में सम्मिलित नहीं किया जाता है इसको, तो ये सूडान है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम अर्धचंद्र जो में सम्मिलित किया जाता है, तो अफगानिस्तान और ईरान और पाकिस्तान को जो किया जाता है स्वर्णिम अर्धचंद्र में। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बेनिलक्स देश कहा जाता है, तो बेल्जियम और नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को क्या कहा जाता है, तो ये दोस्तों बेनिलक्स देश कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है, तो इक्वेडर जो बोलते हैं वो सबसे घना और बसा देश है। और अंतर महाद्वीप देश हैं टर्की और ट्यूनीशिया। और लोक नगरीय सातत्य इसके के लिए विचार को उस आधार पर विकसित किया गया है जो अध्ययन किए गए हैं, तो वो दोस्तों मैक्सिको इसमें आप आंसर है इसका मैक्सिको। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो वो कौन सा है, वो फ्रांस है। वो कौन सा है? फ्रांस है जो भारत से बड़ा नहीं है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी स्थलाव्रत जो है वो देश है वो चाड है।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पेरू लीमा, पेरू राजधानी एक तरफ, देश एक तरफ दिए गए हैं, तो देश इधर हैं। तो पेरू की राजधानी आपकी लीमा, और जिम्बाब्वे की हरावे, क्यूबा की हवाना, और जो है लाओस की राजधानी वियंतियाने है। और इसके अलावा ऐसे और भी देश दिए गए हैं कि सूरीनाम की परामारिबो, और पराग्वे की अनु जो असुनसियन है, असुनसियन जो है राजधानी पराग्वे की है। पेरू की राजधानी लीमा है, और फिजी की सूबा। इसके अलावा और भी देश दिए गए हैं, उनको देखते हैं कि न्यू साउथ वेल्स की राजधानी जो है सिडनी, और क्वींसलैंड की जो राजधानी, क्वींसलैंड की राजधानी जो है ये ऑस्ट्रेलिया प्रांत के देश हैं। तो जो क्वींसलैंड है इसकी राजधानी ब्रिस्बेन है, और विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है, जहाँ मैच वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रिस्बेन भी होते हैं, सारी जगह होते हैं, पार्थ में भी मैच होते हैं। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये दोस्तों पार्थ राजधानी उसकी, और विक्टोरिया की मेलबर्न, ये सारी राजधानी आप याद रखें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राजधानियाँ और भी दी गई हैं, जिसमें एंटीगुआ और बारबुडा, ये जो देश है इसकी राजधानी है आपकी सेंट जॉन्स। और डोमिनिका की बात करें तो इसकी रोसेयू, और अल सल्वाडोर जो है इसकी राजधानी सैन अल सल्वाडोर है, और बहामास की राजधानी नासाउ। तो अगला क्वेश्चन है बंदरगाहों से रिलेटेड, एक साइड बंदरगाह दिए गए, दूसरी साइड देश दिए गए। तो बंदरगाह जो है बनियास जो है, बनियास बंदरगाह जो है ये है आपका सीरिया में है, त्रिपोली लीबिया में, इलाद जो है इजराइल में, और अकाबा जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जॉर्डन में है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि यूरोप की राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है, तो वो हेलेंसिकी है। और इसके अलावा देश एक साइड दिए गए, राजधानी एक साइड दी गई है। तो ब्राज़ील की बात करते हैं, तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, और गुयाना की जॉर्ज टाउन, कोलंबिया की बोगोटा, और वेनेजुएला की काराकस राजधानी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नगर और शहर, उस टाउन एंड सिटीज़ से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, तो उसका नाम है आपकी एबरडीन। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि दूरतम उत्तर में अवस्थित नगर हैं, तो वो कौन से हैं, वो है रोम। और एल अकीला जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इटली में, यानी एरटी घाटी में स्थित है। और उर्मकी जो है स्थित है आपकी चीन में। कहाँ पर स्थित है, चीन में स्थित है। इसके अलावा बाउंड्रीज़ की बात करते हैं, जैसे सीमाओं की बात करते हैं, तो मैगीनोट जो है, मैगीनोट रेखा थी, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है, जो बीच की जो सीमा है उसको मैगीनोट रेखा कहते हैं, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा को। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के साथ जो है किस देश की सीमा जो है नहीं मिलती है, तो वो रूस की सीमा नहीं मिलती है अफगानिस्तान के पास, क्योंकि अफगानिस्तान जो है इधर पड़ जाता है, और उसके अलावा जो है चीन है, तो सीमा नहीं लगती है कुल मिला के। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह देश जो है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है। इसके बाद और भी कंट्रीज़ हैं, तो जो है वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो राइन नदी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विश्व के जो अगला टॉपिक है और चैप्टर है एक तरह से, तो विश्व के प्रमुख नगर और भौगोलिक उपनाम जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो विश्व की सबसे जो ऊंचाई पर स्थित जो दूरबीन वेधशाला है उसको जो है टेलीस्कोपिक जो ऑब्जर्वेटरी जो बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी, तो वो स्थित है कहाँ पर, वो भारत में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दूरबीन वेधशाला है वो दोस्तों भारत में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जुकीलॉट के नाम से प्रसिद्ध पीसा स्थित है, वो कहाँ पर है, तो पीसा दोस्तों स्थित है आपका इटली में। तो अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का जो देश होता है वो प्रसिद्ध है कहाँ पर, जो सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है वो दोस्तों जापान को जाना जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रॉस स्टेट भी कहा जाता है, तो वो है केंटुकी। और वह इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है वो है क्यूबा। और वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका। और टर्की की बात करें तो टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है वो इस्तांबुल है।
और राजाओं की घाटी अवस्थित है कहाँ पर, तो ये मिस्र में स्थित है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनने वाले हैं, आगे के क्वेश्चन बनने वाले हैं भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से देखिए क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो भूगोल में जो नव नियतिवाद जो है उसके सिद्धांत के प्रतिपादन जो है किसने किया है, तो उसका प्रतिपादन जो जी टेलर ने किया है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु जो है वो निर्धारित करने में जो विधि का प्रयोग करते हैं, तो विधि का प्रयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको यूरेनियम डेटिंग बोलते हैं। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि महाद्वीप में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है तो वो कौन सा है। 3 ऑप्शन और भी होंगे लेकिन जो नहीं है वो है आपका उत्तरी अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा डायनासोर की बात करते हैं। डायनासोर जो है मीसोजोइक सरीसृप थे। और पृथ्वी की संरचना से क्वेश्चन है कि भूपर्वटी जो है उसके बहुतायत जो है से पाया जाने वाला जो रासायनिक तत्व है वो कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भूपर जो चट्टान और शैल तंत्र यानी रॉक सिस्टम से क्वेश्चन बना है। तो रॉक सिस्टम से क्वेश्चन बने हैं आपके कि भारत में लौह अयस्क के किस क्रमों की शैलों में पाया जाता है, तो ये धारवाड़ में पाया जाता है। और कायांतरित चट्टानों की बात करें तो मेटामॉर्फिक चट्टान के से संबंधित है, ये जो है मैग्नीज जो बोलते हैं उसको। और मैग्नीज जो है कायांतरित चट्टानों से संबंधित है जिसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा पर्वतों की बात करें तो वह पर्वत श्रृंखलाएं जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं। और चोओऊ ल्योत्से जो है इसको बोलते हैं। और वह शहर जो खैबर दर्रे के निकटतम है पेशावर। सही क्रम में दर्शाइए तो किलिमंजारो और तंजानिया। किलिमंजारो पर्वत है और वो कहाँ स्थित है, तो तंजानिया में। इसके अलावा टूबकेल की बात करें तो टूबकेल जो है दोस्तों मोरक्को में स्थित है। और ईस्टर्न नली की बात करें तो ये जो है युगांडा में पाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि होंगर कहाँ पर है, तो ये अल्जीरिया में है। अब बात करते हैं माउंटेन टिटलिस की। माउंटेन टिटलिस जो है ये जो है स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। इसके अलावा एपीनाइन पर्वत की बात करते हैं, ये इटली में अवस्थित है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो है सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, तो पेरिनीज है। डेंकेन्स पर्वत जो स्थित है कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। और रिजिडुअल पर्वत की बात करें तो इसका उदाहरण कौन सा है, अरावली इसका उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है जर्मनी में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, तो वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है दोस्तों। एंडीज बहुत फेमस और बड़ा पर्वत है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबा जो पर्वत अगर पूछा जाए तो वो एंडीज, कौन सी सबसे लंबी पर्वत, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका में एंडीज के नाम से जानी जाती है, वही है। इसके अलावा राइन नदी की बात करते हैं। राइन नदी के किनारे अवस्थित देश जो पर्वत है वो है ब्लैक फॉरेस्ट जो है उसको जो है राइन नदी के किनारे जो है अवस्थित देखा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि श्वेत पर्वत जो है श्वेत पर्वत अवस्थित है, तो ये दोस्तों स्थित है कहाँ पर, ये यूएसए में स्थित है। इसके अलावा मरुस्थल और पठार की बात करते हैं, डेजर्ट और प्लेटू की बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि नोवी और कांतो मैदान देश जो है स्थित हैं कहाँ पर स्थित हैं, ये दोस्तों जापान में स्थित है, नोबी और कांतो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ सूची दी गई है, दूसरी सूची दी गई है, एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ अवस्थिति है, कौन से देश में पाए जाते हैं। तो सिम्पसन की बात करते हैं। सिम्पसन मरुस्थल दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। काराकुम की बात करें तो ये काराकुम मरुस्थल जो है तुर्कमेनिस्तान में। सिचरा जो है पाया जाता है आपका पेरू में। नेगेव की बात करें, नेगेव जो है आपका इजराइल में पाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि काराकुम मरुस्थल देश में स्थित है, किस देश में स्थित है, तो ये तुर्कमेनिस्तान में है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है कौन सा मरुस्थल, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
और भी दिए रहे होंगे 3, उसके अलावा पूछ रहा है कि वो जो है उत्तरी गोलार्ध के होंगे या, तो इस वजह से दक्षिणी की पूछ रहा है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की बात कर रहा है, तो पैटागोनिया जो मरुस्थल है वो जो है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है, जो राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना नामीबिया में, और मरुस्थलीय पौधों की जड़ की बात करें, जड़ लंबी होती है क्योंकि ये जो है जड़ें जो है पानी की तलाश में बहुत ज़्यादा नीचे तक जाती हैं, लंबी हो जाती हैं इस वजह से, तो इस वजह से लंबी जड़ें मरुस्थलीय पौधों की होती हैं। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या निवास करती है। और दस्ते लुट की अवस्थिति क्या है, तो दोस्तों ईरान में पाया जाता है, ईरान में होता देखने को मिलता है ये। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि संसार के वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है, जो भारत में है वो बात दोस्तों। और टकला मकान जो मरुस्थल है अवस्थिति चीन में है, इसकी अवस्थिति चीन में है। और गोबी मरुस्थल की बात करें तो मंगोलिया में देखने को मिलता है। ज्वालामुखी और भूकंप की बात करते हैं, यानी वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स की बात करते हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी से रिलेटेड भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो वो कौन सा भूमध्य सागर का जो है ज्वालामुखी है, वो दोस्तों इस्तांबुल है। और अगला क्वेश्चन है, एक साइड में ज्वालामुखी दिए गए हैं, दूसरी साइड देश दिए गए हैं, तो माउंट रेनियर जो है ये दोस्तों यूएसए में पाया जाता है। और माउंट एटना जो है ये इटली में, माउंट पेरिकुटीन जो है मैक्सिको में, और माउंट एपो जो है फिलीपींस में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो है ओजो सडेल सलाडो। कौन सा? ओजो सडेल सलाडो। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, वो दोस्तों बैरन द्वीप है। और संसार का सर्वाधिक कृषि जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो किलायू है। और सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोमैक्सी, एडना, फ्यूजिमा, ये दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और इसके अलावा क्रियाशील ज्वालामुखी की बात करें तो ये एडना और वेसुवियस से जो है क्रियाशील ज्वालामुखी हैं। बात ये थोड़े नहीं है कि आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, उसमें कुछ कठिन शब्द हो या उसी शब्द का दूसरा पर्यायवाची शब्द दे दिया होता है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं बनाए जाते, थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाती है, लेकिन चीज़ें बहुत आसान होती हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो फ्यूजिटा जो है, फ्यूजिटा इसको स्केल को लाया जाता है। मोना लोआ की बात करें, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप समूह पर पाया जाता है। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोटक है वो बल्केनियन जो है ये सर्वाधिक विस्फोटक होता है। इसके अलावा भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन कौन करता है, तो रिएक्टर स्केल पैमाना, जो रिएक्टर जो स्केल पैमाना होता है उस पर जो है भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। और एक सिस्मोग्राफ से जो है इसको जो देखा जाता है कि भूकंप की जो है कितने तेज़ जो है आया है भूकंप, और वो सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, देखी जाती हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, और सिस्मोग्राफी जो होती है उसमें जो है अध्ययन किया जाता है भूकंप का, तो ये चीज़ें याद रखें, आपको देखने को आगे मिलेंगी। तो भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो मैंने बता दिए, और हम जो है अपनी पर्सनल जो क्लास नोट्स लेके आएंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने को मिलेंगी। और आपको, मुझे नहीं लगता कि अगर आप उन क्लासों को फॉलो करेंगे तो कहीं से आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन बेसिस पे आपको बहुत सारी चीज़ें हम रिकमेंड कराएंगे, तो टेंशन फ्री नहीं उसके लिए। लेकिन ये किताब जो है ज़रूर देखें। ये जो है ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो यूपीपीएससी पिछली बार पूछ चुका है, यूपीपीएससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तो वेरी इंपॉर्टेंट किताब बन जाती है। इस वजह से हम इन 25,000 क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पूरी क्लासों के माध्यम से।
और इसकी पीडीएफ भी हम साथ ही साथ अपने ग्रुप में, जो इसका नाम है ज्ञानकुलम के नाम से, उसमें डालते जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे सर्च करें, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मेकोंग जो नदी है उसका उद्गम स्थल है जो आपके तिब्बत के पठार से जो है इसका उद्गम होता है मेकोंग नदी का, और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बे शहर जो याक्सी चांगयांग जो है नदी है उसको जो है उस पर स्थित है, तो वुहान और नॉनजिंग जो है ये स्थित हैं किस पे, यांगसी नदी पर जो है स्थित हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी के क्षेत्र से होकर बहती हैं कौन सी जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी किस क्षेत्र से बहती हैं, तो देखते हैं आप, सुलेमान किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व से जो है सिंधु नदी बहती है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच में जो नदी जो सीमा है स्थित है उसको क्या बोलते हैं, रिया ग्रांडे बोलते हैं उसको। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, शायद आप संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच जो है सीमा पर स्थित नदी है वो है रियो ग्रांडे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी रायन नदी कौन सी नदी है, रायन नदी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है भारत का बगलिहार परियोजना स्थित है चेनाब में, कहाँ पर, चेनाब नदी पर। इसके अलावा एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसके अलावा एशिया की सबसे जो लंबी नदी है वो यांगत्से नदी है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो है गंगा नदी का नाम जो है किस नाम से जाना जाता है, तो वो पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। और एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है, दक्षिण में प्रवाहित होती है, तो वो जो है आपकी साल्विन नदी है। 2815 किलोमीटर की इसकी जो है लंबाई है। और एशिया की जो वह नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और महावेली नदी की बात करते हैं, महावेली गंगा की एक नदी है, उसको वो कहाँ देखने को मिलती है, वो आपकी महावेली गंगा एक नदी है जो आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगी। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो दोस्तों नील नदी है, 6695 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बोलगा नदी कहाँ पर गिरती है, तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। और नदियों के किनारे स्थित जो शहर हैं, नगर हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वह शहर जो दजला टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है, तो कौन कौन से स्थित हैं, वो हैं आपके मौसुल, सामरा, बगदाद, दजला, ये जो है स्थित हैं। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एक साइड क्या दिया गया है, एक साइड नगर दिए गए हैं, दूसरी साइड नदियाँ दी गई हैं, तो कौन सा नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है उसके बारे में बात करेंगे। तो पेरिसीन नदी के किनारे। और किन्सासा की बात करें दोस्तों, तो किन्सासा जेरी नदी के किनारे कांगो में। और बैंकॉक की बात करें तो ये चाओ फ्राया की नदी है, जो चाओ फ्राया उसके किनारे बसा हुआ है बैंकॉक। एसेंसियन की बात करें तो ये पराग्वे जो है एसेंसियन जो है पराग्वे नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही है कि एक साइड नदी दूसरी साइड शहर, तो सतल अरब जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ शहर है बसरा। पराग्वे के किनारे बसा हुआ है एसेंसियन। नाइजर के किनारे बसा हुआ है नियामी। बियाना डैन्यूब नदी के किनारे कौन सा है, बियाना जो है किसका है, ये आपके डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि ये बॉन जो है नगर जो है ये राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। काहिरा नील नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, वियना डैन्यूब नदी के किनारे। तो आप बताएंगे वियना किस जो है देश की राजधानी है, कमेंट में बताइए। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि डैन्यूब नदी के तट पर स्थित शहर वियना, बुडापेस्ट और डैन्यूब नदी के तट पर स्थित कौन कौन से शहर हैं, देख लो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड जो है ये स्थित हैं किस नदी के किनारे, डैन्यूब नदी के किनारे। अच्छा, स्वेद नील और नीली नील की नदियों के संगम की अवस्थिति जो है
वो क्या कहलाती है? वो दोस्तों खार्तूम कहलाती है। कहाँ कहलाती है? खार्तूम। रिया ग्रांडे जो नदी है वो सीमा बनाती है किस किस के साथ? सीमा बनाती है तो मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है मैक्सिको। यानी आपने ये देखा होगा, ऐसे जब ये दोनों आपस में मिलते हैं यहाँ पर, तो ऐसे करके फिर अमेरिका यूँ बड़ा हो जाता है ऐसे करके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उसको जो है कि कहाँ कहाँ पर सीमा बनाती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, खार्तूम नगर जो है किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के किनारे। ब्राज़ील जो शहर है वो किसके किनारे है? जेरे यानी कांगो के जेरे नदी के किनारे। रोटरडम की बात करें तो ये न्यू माउस के किनारे, यानी राइन की जो सहायक नदी है न्यू माउस, उसके किनारे रोटरडम बसा हुआ है। पेरिस की बात करें सीन नदी के किनारे, आपको पता ही होगा, इसको सब पता है सबको। इसके अलावा महासागर और सागर दिए गए हैं। तो ओशियन एंड सीज की बात करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपसे 2 मिनट का यानी 30 सेकंड का ब्रेक लेना चाहूँगा। अभी जो है 30 सेकंड में अभी ब्रेक लेकर मैं दोबारा आ रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं अब किस चीज़ की बात करने वाले थे हम? महासागरों की। तो प्रशांत महासागर दोस्तों, इसकी सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो मरियाना गर्त। इसके अलावा आर्कटिक महासागर की बात करें तो मोलाई गर्त इसकी सबसे गहरी बिंदु है। अगर हम बात करें हिंद महासागर की तो सुंडा गर्त इसकी सबसे गहरा बिंदु है। और अटलांटिक की बात करें तो इसका जो प्यूर्टो रिको गर्त है वो सबसे गहरा है। तो ये दोस्तों 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए आगे भी याद रखें। आगे का जो क्वेश्चन है वो है आपके महासागरीय धाराओं से रिलेटेड है। इसमें जो है दोस्तों महासागरीय धाराओं में से एक हिंद महासागर से संबंधित है। तो दोस्तों कौन सा है ये? अगुल हास जो धारा है ये हिंद महासागर से संबंधित है। इसके अलावा बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के तट की। तो ये किसके किनारे जो है प्रवाहित होती है? तो पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। कौन होती है? अल नीनो की धारा। और इसके अलावा रिंग ऑफ फायर की बात करें तो भूकंप, ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर, ये तीनों रिलेटेड है रिंग ऑफ फायर से। क्योंकि आपने देखा होगा रिंग ऑफ फायर ऐसे बनता है, ऐसे 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 ऐसे, आपने देखा है, उसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्योंकि यहाँ भूकंप जो है, इस क्षेत्र में भूकंप सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इस वजह से ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इस वजह से जो है ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इस वजह से रिंग ऑफ फायर इसको के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो है आपको समझ आ ही गया होगा, अब इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आगे बात करते हैं, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उच्चतम लवणता पाई जाती है बान झील में और टर्की में पाई जाती है। अच्छा, पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। और सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर। सागरों की बात कर रहे हैं तो फिलीपींस और वियतनाम के बीच जो स्थित है वो दक्षिण चीन सागर है। और वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है वो बाल्टिक सागर है। लाल सागर जो है दोस्तों, इसका उदाहरण अच्छी द्रोणी है। और वह देश जो युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। अगर सागरीय जल लवणता में जो है बात करें अधिकतम या योगदान की,
तो ये दोस्तों सोडियम क्लोराइड है। अच्छा, बृहत उत्सुक बेसिन की बात करें तो ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है, वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, सौर गैसों जो है समुद्र की विशिष्टता है, तो वो दोस्तों विशिष्ट समुद्री वनस्पति वह सागर जिसमें तटरेखा नहीं पाई नहीं है, वो दोस्तों सारगेसो सागर है। अच्छा, इटली और सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है, वो क्या है दोस्तों, वो टेरहेनियन सागर है। इसके अलावा 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर कौन सा है, तो ये दोस्तों भूमध्य सागर है। अच्छा, इसके अलावा पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया के से अलग करता है कौन करता है, तो ये दक्षिणी चीन सागर करता है। अच्छा, सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र कौन सा है, तो ये ग्रैंड बैंक है। विश्व में जो है सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है, तो वो उत्तरी सागर में पाया जाता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है महासागरीय जलधाराओं से रिलेटेड। महासागरीय जलधाराओं में ठंडी जलधारा क्यूराइल की जलधारा है, कौन सी है, क्यूराइल की जलधारा है, कौन सी है, क्यूराइल की जलधारा। तो इसके अलावा गर्म धारा की बात करें तो जो ठंडी क्यूराइल की है, और गर्म जो है ब्राज़ील धारा है। अच्छा, और बात करें ठंडी समुद्री जलधाराओं की तो हम्बोल्ट की धारा, ओया ओया जो सिबो धारा जो है, ये भी कनारी की धारा, ये क्या है, ये सब ठंडी समुद्री जलधाराएं हैं। अच्छा, इसके अलावा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, वो दोस्तों बेंगुएला धारा है। शीत समुद्री धारा की बात करें तो ये हम्बोल्ट धारा है। ग्रैंड बैंक स्थित है, तो दोस्तों ये जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। कैलिफोर्निया धारा और लेब्राडोर धारा जो है ये ठंडी धाराएं हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जल संधियां एवं महासागरीय गर्त, तो द स्टेट एंड ओशियनिक थ्रूज जो है, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। अच्छा, जल संधियां जो है स्टेट जो है, वह जल डमरू मध्य जो है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका के को अलग करता है, तो वो कौन सा है, वह जल डमरू यानी वह स्टेट जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, तो जो बेरिंग संधि है दोस्तों, बेरिंग संधि यानी बेरिंग धारा है, एक तरह से बेरिंग स्टेट है। इसके अलावा लोम्बोक की बात करें, लोम्बोक जो है जल डमरू मध्य जिन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है वो हैं बाली एवं लोम्बोक द्वीप। अच्छा, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती हैं, तो वो पनामा। डोबर जल संधि की बात करें, वो उसको जोड़ती है, तो दोस्तों इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। अच्छा, वह जल डमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा जो है यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है, वो स्टेट ऑफ डोमर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह जल संयोजी जो यूरोप स्पेन को अफ्रीका मोरक्को से पृथक करती है, तो वो दोस्तों कौन सी है, वो जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर 14.3 किलोमीटर लंबी जल संधि है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि सीमा बनाती है, तो वो बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक इन दोनों को जोड़ती है दोस्तों, इनके बीच में सीमा बनाती है। और इसके अलावा हार्मुज जल संधि की बात करें तो फारस खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है, ये हार्मुज जल संधि पाई जाती है। इसके अलावा एशिया और दक्षिण उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य यानी स्टेट जो अलग करता है, उसका नाम है बेरिंग जल डमरू मध्य। महासागर गर्त की बात करते हैं यानी थ्रूप्स की बात करते हैं, तो ये जो है एक तरफ गर्त दी गई हैं और एक तरफ जो है क्षेत्र दिए गए हैं, देश दिए गए हैं, महासागर दिए गए हैं। तो जो चैलेंजर गर्त है ये उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। डॉल्फिन वार की बात करें तो ये दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। चैलेंजर वार जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। अगर चागोस कटक की बात करें तो ये हिंद महासागर में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि ये फिर दोबारा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों पे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते और एग्जाम में फिर से धमाका हो जाता है। तो आगे मिलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
विश्व की जो सबसे गहरी जो समुद्री गर्त है वो मरियाना है, 10,984 मीटर गहराई ज्ञात की गई है, लगभग 11 किलोमीटर इसकी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, ये कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ पाई जाती हैं तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं खाड़ी एवं द्वीप समूह की। तो द गल्फ ऑफ आइसलैंड्स की बात करते हैं। तो प्रमुख खाड़ियाँ जो हैं, प्रमुख खाड़ियाँ, तो द गल्फ जो हैं तो वो दोस्तों फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, वो ओमान के साथ नहीं बनाती है। द्वीप समूह की बात करते हैं तो इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम है, तो वो दोस्तों सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है था, तो ये दोस्तों सोकोत्रा द्वीप को। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वे द्वीप जो कैरेबियन सागर में अवस्थित हैं वो दोस्तों ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुइला। और अगला क्वेश्चन है कि वह द्वीप जिसको बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है तो मिंडानाओ। अच्छा, इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया देश के साथ भूमि जो साझा नहीं करता है वो है ब्रुनई है। पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं तो वो दोस्तों टोंगा, तुवालू, ताहिती जो है ये हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन और भी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक साइड द्वीप दिए गए हैं, दूसरी अवस्थिति दी गई है। तो लूनोज द्वीप जो है प्रशांत महासागर में पाया जाता है, मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में पाया जाता है, ग्रीनलैंड जो है ये अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, बैफिन जो है आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। इसके अलावा एक तरफ फिर द्वीप दिए गए हैं और दूसरी तरफ फिर इस बार देश दिए गए हैं। तो क्रीट जो है ये ग्रीस में पाया जाता है, सार्डिनिया जो है इटली में पाया जाता है, कोर्सिका फ्रांस में, बेलेरिक जो है स्पेन में पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं जापान की। जापान के जो चार प्रमुख जो द्वीप दिए गए हैं, प्रमुख द्वीपों की बात कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक की जो सही क्रम है तो वो होकेडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर की दक्षिण। तो सबसे निचला जो है वो कौन सा है, वो क्यूशू है, और उससे ऊपर शिकोकू, उससे ऊपर होन्शु जिस पर टोक्यो बसा हुआ है, उससे ऊपर होकेडो है। तो ये ऐसे बसा हुआ जापान, ऐसे इस तरीके से बसा हुआ जापान, तो आप देख सकते हैं मैप में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है तो बोर्नियो द्वीप है। अच्छा, इसके अलावा जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है तो होन्शु है। और जो प्रशांत महासागर द्वीपों में से मेलेनेशिया जो है ये द्वीप समूह में सम्मिलित है, सोलोमन द्वीप। संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। इसके अलावा झीलें और जलप्रपात की बात करते हैं तो ये जो झीलें की बात करें तो बालकास झील जो है स्थित है कजाकिस्तान में। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है वो है लेक मंजिला, लेक टिम्सा, ग्रेट विटर लेक यानी लिटिल विटर लेक जो है ये। इसके अलावा विश्व की गहरी झील है वो बेकाल है। और उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है किसके लिए तो लौह अयस्क भंडार के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है तो बैकाल झील। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है वो अंचार झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। 1000 झीलों का देश कहा जाता है तो फिनलैंड। यूएसए में स्थित झील कौन सी है तो मिशिगन झील। असम में अवस्थित झील है वो चपलाला झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी जो झील है, सबसे लंबी झील है वो टांगानिका झील।
अच्छा, चिल्का झील की बात करें तो वो स्थित है उड़ीसा में। ठंड के कारण एक झील जो है जमने लगती है और पहले यह जमेगी, सबसे इसकी ऊपरी परत जमती है। जब ठंड ज़्यादा होगी तो पहले ऊपर से जो अटैक करती है ठंड, नीचे पृथ्वी का तापमान जो है, जल का तापमान जो है वैसा होता है, गर्म थोड़ा सा। क्योंकि जब आप नहाने जाते हैं तो जब स्टार्टिंग में जब उसमें घुसते हैं जल में तो आपको बड़ी ठंड लगती है। जब डुबकी मार लेते हैं तो फिर बॉडी टेम्परेचर जल के समान हो जाता है, तो फिर दिक्कत नहीं होती है, आप डुबकियाँ लगाते रहते हैं, ठंड उतनी नहीं लगती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सुपीरियर झील पर स्थित नगर कौन सा है, तो डुलत है। अच्छा, इसके अलावा रुकबा झील की बात करें तो तंजानिया खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयला कोयला के लिए प्रसिद्ध है रुकबा झील क्षेत्र जो है तंजानिया का, खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स की बात करते हैं। तो ये जो दोस्तों है, ये जो है अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। अच्छा, वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात कौन सा है, तो ये एंजल जलप्रपात है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है और जो केनाइमा राष्ट्रीय उद्यान पर में अवस्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन और भी बन जाता है, जैसे और क्वेश्चन ये बन रहे हैं आपके विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप से। एक बार देखते हैं इनको, अच्छे क्वेश्चन हैं। मृत घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। टेलर घाटी की बात करें अवस्थित है अंटार्कटिका में। नेलांग घाटी राज्य में स्थित है। ये नेलांग घाटी दोस्तों उत्तरकाशी जिले में स्थित है, यानी उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय जो पार्क है, नेशनल पार्क है, उसके मध्य में अवस्थित है ये। इसके अलावा अगला क्वेश्चन और भी है कि वह देश जो अरी अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, श्रीलंका। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं वो दोस्तों कार्श प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन और भी बन रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो समुद्री जहाज विखंडन यार्ड है स्थित है वो दोस्तों गुजरात के अलंग में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त अमेरिका राज्य अमेरिका जो है, यूएसए जो है, कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत की घाटी का उदाहरण है वो रिफ्ट घाटी है। और वायुमंडल और संगठन से क्वेश्चन है दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर से। तो ये जो है एक दिन में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, लगभग तो 90 से 120 किलोमीटर होती है दिन में। तो पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें जो होती हैं वो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन पाई जाती है 78% लगभग, और 21% के आसपास जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। बाद बाकी गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जो वायुमंडल में जो प्राकृतिक संतुलन के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त जो सांद्रता पानी जाती है वो दोस्तों 0.036% पाई जाती है। इसके अलावा स्टेटेलाइट की बात करें तो स्टेटेलाइट क्या होता है, जो अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की 4 परतें हैं, कौन कौन सी हैं वो देखने को मिल रही हैं आपको। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। एक बहिर्मंडल के नाम से भी जाना जाता है वो दोस्तों, एक तरह से वायुमंडल का दूसरा रूप मान सकते हैं आप, या उससे उसका बड़ा भाई मान सकते हैं, या थोड़ा और ज़्यादा ऊंचा होता है इस वजह से उसे बहिर्मंडल कहा जाता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, वायुदाब सबसे कम होता है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत कड़ी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं वो हैं आपके पच्छाव मेघ। और अगला क्वेश्चन ये है कि वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार यानी एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी एंड विंड बिलो जो है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वायुदाब पेटी, एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो है सबसे पहला उसमें क्वेश्चन बना हुआ है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं वो दोस्तों व्यापारिक पवनें हैं।
और आर्द्रता की बात करें तो संसार का आर्द्रतम स्थान जो है मानसरोवर है, मानसरोवर। और सूचना केंद्र स्थापित किया गया है तो वो ओस्लो में। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2, और स्थानीय पवनों के नाम, एक तरफ स्थान। तो लेवेस जो है ये स्पेन में पाई जाती है। ब्रिक फेंडर की बात करें तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक रोलर की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में। अच्छा, अब बात करते हैं स्थानीय गर्म पवने नहीं है, तो ये दोस्तों मिस्टल और टाकू जो है ये गर्म पवने नहीं है। एक तरफ फिर से देखो पवन दी गई है, दूसरी साइड देश दिए गए हैं। तो सांता आना जो है ये दोस्तों कैलिफोर्निया में पाई जाती है। हबूब जो है सूडान में देखने को मिलती है। यामो जो है जापान में देखने को मिलती है। मिस्टल जो है फ्रांस रोन घाटी में देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि दैनिक पवन तंत्र जो है वो स्थल एवं सागर समीर है, और शीत एवं शुष्क पवन जो है ये मिस्टल है। और चक्रवात की बात करते हैं, साइक्लोन की बात करते हैं, तो समुद्री जो चक्रवाती तूफान ताउते सागर से उत्पन्न हुआ था। ये दोस्तों किससे हुआ था? ये अरब सागर से हुआ था। अब अगला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको टोर्नेडो एली कहा जाता है, तो ये दोस्तों मिसिसिपी मैदान है। अच्छा, बिली के नाम से बिली है क्या है? वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टोर्नेडो बहुत प्रबल और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं और कैरेबियन सागर से उठते हैं। कहाँ से उठते हैं? कैरेबियन सागर से। एल नीनो बनता है कहाँ से? प्रशांत महासागर से। नरगिस नाम दिया गया है किसको? इरावती डेल्टा क्षेत्र के विध्वंसक चक्रवात को। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है, तो ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, एक साइड जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम दिए गए हैं और एक साइड देश दिए गए हैं। तो बिली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। टैफू जापान में पाया जाता है। बगु ईओ की बात करें तो फिलीपींस में पाया जाता है। हरिकेन्स की बात करें तो यूएसए में पाया जाता है। चक्रवात का केंद्र कम दबाव का क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों आई मीन्स आंख होती है, तो चक्रवात का केंद्र कम दबाव वाला क्षेत्र यानी आई यानी आंख कहलाता है। तड़ित झंझा थंडरबोल्ट जो है का देश कहा जाता है दोस्तों इसको भूटान को कहा जाता है। इसको किसको कहा जाता है? भूटान को। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका जलवायु एवं घास से संबंधित, घास के मैदान से संबंधित, यानी क्लाइमेट एंड द ग्रासलैंड जो है उनसे संबंधित। तो जलवायु की बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो वो दोस्तों शीत ऋतु में होती है। वर्ष भर में शुष्क रहता है, तो चिली। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, तो ये थॉर्न से संबंधित है। वो सूचक जो है थॉर्न है। अच्छा, अब बात करते हैं अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है, तो वह पंपास का मैदान है। और बात करते हैं कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो बरखोयांस्क जो है ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। जिस तरह से सबसे विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मानसून में होती है, तो इसी तरह से जो सबसे स्थान ठंडा है तो वो दोस्तों बरखोयांस्क है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि जो है अगला क्वेश्चन ये है कि एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में जो नहीं सम्मिलित है वो जो है किया जाता है, तो ये जो है किया जाता है आपका क्यूबा। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध हैं, तो वो दोस्तों एशिया है। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है तो उस क्षेत्र का के रूप में वहाँ जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीग्रेड से कम हो।
सेंटीमीटर से कम होती है 25 सेंटीमीटर, वो कौन सा मरुस्थल परिभाषित कर दिया जाता है वो दोस्तों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन और भी है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र अटाकामा मरुस्थल है। पृथ्वी के अधिकतम जो प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है तो वो कौन सा है, वो मरुस्थल जो है आंध्र प्रदेश है। भूमध्य सागरीय जल वायु नहीं पाई जाती है तो बोलीविया। अतः उष्ण कटिबंधीय अवसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है तो वो मानसूनी जलवायु को। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं तो ये गर्म आर्द्र दीर्घ ग्रीष्म काल में जो है देखने को मिलती हैं। कपास की जो कृषि होती है उसके लिए अनुकूल दशाएं होती हैं, गर्म हो, आर्द्र हो और जो है दीर्घ ग्रीष्म काल हो, यानी लंबा जो गर्मी का काल हो। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं, प्रदेश दिए गए हैं, दूसरी तरफ जलवायु दी गई है। तो कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय जलवायु में। अच्छा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पर जलवायु है उष्ण मरुभूमि। और बांग्लादेश की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय मानसून है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया का रिलेटेड भाग है ये एक तरह से। और साइबेरिया की बात करें तो ये शीतोष्ण जलवायु है यहाँ की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। इसके अलावा घास मैदान की बात करें, घास मैदान जो है कनाडा में प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है, ओंटारियो नहीं है कनाडा में। अच्छा, एक तरफ घास मैदान है और दूसरी तरफ महाद्वीप दिए गए हैं। तो लानोज जो है दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, स्टेपीज यूरोप में, पेरी जो है आपकी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, बेड जो है अफ्रीका में पाया जाता है। और भी है वह देश जिसमें पंपास घास का मैदान पाया जाता है, अर्जेंटीना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम पूछ भी लिया गया है। और अगला क्वेश्चन है वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं तो प्रेरी जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा जो वृक्ष है, दक्षिण अमेरिका का जो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है तो वो दोस्तों पंपास है। बेशीतोष्ण घास के मैदान जो है यूरेशिया में पाए जाते हैं, यूरेशिया यानी स्टेपीज। कौन से पाए जाते हैं, स्टेपीज। पार्कलैंड की बात करें तो ये दोस्तों वनस्पति की विशेषता हैं और ये सवाना में पाई जाती हैं। सवाना का जो सर्वाधिक विस्तार है वो अफ्रीका में पाया जाता है। पंपास तथा स्टेपीज की बात करते हैं, ये दोस्तों मध्य और अक्षांशीय घास के मैदान हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं घास के मैदानों से। लानोज जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, स्टेपीज यूरोप में पाया जाता है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, अफ्रीका में बेल्ट पाया जाता है। तो ये दोस्तों कुल मिला के आप याद रख लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर बार पूछे जा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं और वो जो है एग्ज़ाम में सफल होने में हमारी एक अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि जो पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं वो हर बार आते हैं एग्ज़ाम में, वो अगर गलत कर देंगे आप तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस वजह से अगला क्वेश्चन है वन एवं मृदा से रिलेटेड फॉरेस्ट एंड सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। तो चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषताएं हैं सेल्वा वनों की। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का जो कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है, तो ये दोस्तों 24.39 है। लेकिन 2015 नहीं 2021 की रिपोर्ट देखें आप, 2023 की रिपोर्ट देखें, ये रिपोर्ट जो आएंगी उनसे आप डाटा को कनेक्ट करें। तो इसके बाद विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को, कई बार एग्जाम पूछ भी लिया गया है। और औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है उष्णकटिबंधीय सवाना। अच्छा, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये दोस्तों मन्नार की खाड़ी। कोणधारी वन की बात करें
तो कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं तो अमेजोनिया में। और अगला क्वेश्चन ये है कि अफ्रीका का वह देश जहाँ सघन उष्णार्थ वन है तो वो आइवरी कोस्ट। अच्छा, अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं तो दोस्तों कांगो घाटी में। अच्छा, वह देश जहाँ जो उसके भौगोलिक क्षेत्र का जो उच्चतम प्रतिशत है वो वनाच्छादित है, वो कहाँ है? जापान में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2000 से 2005 की अवधि में वह क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया है वो कौन सा है? वो ब्राज़ील है। शुक्ला फांटा की बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो नेपाल में। टेंगा वन की बात करें तो विशेषता है वो समशीतोष्ण क्षेत्र में। वह महाद्वीपीय जिसमें वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है वो एशिया है दोस्तों। इसके अलावा विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च जो प्रतिशत है वह संबंधित है, किससे संबंधित है? वो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से संबंधित है। विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा जो है वन है। और वहाँ पर अमेजन बेसिन जो पाई जाती है और अमेजन नदी भी है, तो उस तरीके से जो है वहाँ पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हरा भरा जंगल भी है बहुत। अच्छा, इसके अलावा जी मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, वह दोस्तों आनुवंशिक विभिन्नता की से रिलेटेड है। और एक तरफ मानसूनी वन वगैरह दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो पेड़ वगैरह दिए गए हैं, कौन सा कहाँ पाया जाता है? तो मानसूनी वन जो है सागौन और साखू। और विषुवत रेखीय वन जो है ये महोगनी और रोजवुड लकड़ी जिसकी गेट वगैरह बनाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन जो आलू बुखारा पिलम बोलते हैं जिसको, एवं जैतून पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वन में। कोणधारी वनों की बात करें तो कोणधारी वन जो है, चीड़ के पेड़ देखे होंगे आपने, त्रिभुज की तरह होती हैं। फर के पेड़ जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। तो फर और चीड़ जो है ये कोणधारी वन में आते हैं। इसके अलावा येलोस्टोन की बात करते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है अवस्थित है यूएसए में, बहुत फेमस पार्क है, कई बार एग्जाम पूछ भी लिया गया है। और इसके अलावा वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश है वो नॉर्वे है। कोणधारी वन जो है सखालिन द्वीप पर पाए जाते हैं। सवाना ब्राज़ील पठार पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी मालागासी पर पाए जाते हैं। और चैपेरेल की बात करें तो कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन और भी है, आगे क्वेश्चन और भी हैं। तो आगे क्वेश्चन है आपके वनस्पति के प्रकार एक साइड दिए गए, क्षेत्र दूसरी साइड दिए गए। तो माकवी जो है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। फेमस जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और चैफरेल जो है ये आपके कैलिफोर्निया से संबंधित है। मैटोरेल जो है चिली से संबंधित है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है आपके जो है सही सुमेलन कीजिए। तो एक तरफ प्राकृतिक वनस्पति दी गई है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। तो अधजीवी वनस्पति जो है ये भूमध्य सागर रेखी है। बबूल की बात करें तो बबूल जो है सहारा में है, सहारा क्षेत्र में पाया जाता है। बेओबाब जो है सवाना में। और देवदार जो है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा एक मृदा निर्माण का है वो जलवायु, एक मृदा निर्माण की जो जलवायु है, तो एक मृदा निर्माण का है तो क्या है वो? जलवायु। अच्छा, इसके अलावा मृदा से संबंधित क्या है? एंडेफिक। एंटीसोल की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी। भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त यानी रेंगुर मिट्टी। प्रवाल भित्ति की बात करते हैं। प्रवाल भित्ति का मतलब ये होता है कि द कोरल रीफ के नाम से इसको जाना जाता है। प्रवाल व्यंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। और इसके अलावा विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा जो आवास है वो ग्रेट बैरियर रीफ
स्थित है? क्वींसलैंड तट के पूर्व, ये जो कहाँ स्थित है? क्वींसलैंड तट के जो है पूर्व में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि खनिज संसाधन जो है, मिनरल रिसोर्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो जुड़े रहें हमसे, और अगर आप अपने दोस्त को अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, दोस्त के पास इस वीडियो का लिंक शेयर करें। अगर आप जो है वीडियो ऐसी और चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से देखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसकी पीडीएफ आपको ज्ञान कुलम के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। आपको ज्ञान कुलम इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, पीस आउट, थैंक यू।